यम का दिया हमें कब लगाना चाहिए और समय क्या होगा, किस दिशा में हमें रखना चाहिए और एक दीप लगाएं कि दो दीप लगाएं, दीपक के अंदर हमें क्या क्या चीजें डालनी है और सबसे प्रमुख बात कि हमें पूजा से पहले दीपक जलाना है या पूजा के बाद में जलाना है, कितनी देर दीपक हमें रखना होगा। जैसे कि बहुत सारी महिलाएं धनतेरस पर यम का दीपक जलाने से डरती हैं क्योंकि उनके घर के लोग मार्केट गए होते हैं या दुकान है, कुछ भी है, तो इस तरह का डर भी मन में होता है। तो आज की वीडियो में हम आपको यम का दीपक कैसे लगाएं, कहां पर लगाएं, किस तरह की बातें रखनी चाहिए, कौन सा आसन देना चाहिए, हमें क्या बोलना चाहिए यम दीपक लगाते समय और सबसे अहम बात बाद में इसका हमें क्या करना चाहिए, सभी जानकारी डिटेल में इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। नमस्कार, पंच दिवसीय महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। धनत्रयोदशी से लेकर भाई दूज तक का जो पंच दिवसीय पर्व आ रहा है, आप सभी को ढेरों बधाइयां। माता लक्ष्मी और उनके सेनापति कुबेर की कृपा दृष्टि और उनका आशीर्वाद आपके पूरे परिवार पर सदैव बना रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज शेयर करिएगा और जय माता दी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यम का दीपक हमें कहां पर लगाना है और कब से लगाना है। एक एक जानकारी आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे अहम बात, यम का दीपक कितने दिनों तक लगाना है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है। तो देखिए, यम का दीपक स्कंद पुराण के अनुसार यम का दीपक धनत्रयोदशी से लेकर भाई दूज तक यानी 5 दिनों तक आपको यम का दीपक लगाना चाहिए। और जैसे बहुत सारे लोगों के यहाँ पुरानी परंपरा की हम बात करें तो नरक चतुर्दशी पर पुराना दिया, जो घर का पिछले साल का दिया होता है, उसे रखा जाता है और पुराने दिए पर ही नाली के पास में या कहीं भी दीपक आप लगाते हैं, ऐसी मान्यता है। तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यम का दिया पूरे 5 दिन आप लगाएंगे तो आपके लिए ज्यादा शुभ होगा। धनत्रयोदशी, नरक चतुर्दशी यानी छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज, ये 5 दिवसीय पंच दिवसीय पर्व है। 5 दिनों हमें यम का दिया लगाना होता है क्योंकि यमराज से पूरे वर्ष हम यम देवता की पूजा नहीं करते हैं, लेकिन इन 5 दिनों में पूजा करके हम उन्हें प्रसन्न करते हैं और ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हमारे पूरे परिवार को अकाल मृत्यु से बचाएं, क्योंकि अकाल मृत्यु से हमारे इस आत्मा की शांति नहीं होती है, यानी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, हमारी आत्मा यमलोक में भटकती रहती है। तो ऐसा ना हो, क्योंकि मृत्यु तो आनी ही है, ये अकाट सत्य है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी, लेकिन सही तरीके से हो, जो नियम है वो हो, वो ज्यादा अच्छा है। तो चलिए, ज्यादा बातें न करते हुए अपने वीडियो की टॉपिक पर आते हैं। देखिए, यम का दिया संध्या के समय लगाते हैं, शाम के समय जब सूर्यास्त होता है, जैसे कि दीपदान करने की बात होती है सूर्यास्त के बाद में। अब बहुत सारे लोग जब पूजा करते हैं घर पे, धनतेरस की पूजा, उस दिन हम खरीदारी भी करते हैं, तो कुबेर देवता, माता लक्ष्मी की, धनवंतरी देवता की पूजा होती है। तो आप पूजा से पहले लगाएं कि बाद में लगाएं। तो देखिए, यदि आप पूजा पहले कर लेते हैं, शाम के समय गोधूली बेला में पूजा करने का प्रदोष काल में मुहूर्त होता है, उस समय यदि आप पूजा करते हैं तो पूजा के तुरंत बाद आप दीपक लगा दीजिए। मुख्य दरवाजे पर ही दीपक लगाया जाता है, ठीक है। घर के बाहर में ये यम का दीपक हम लगाते हैं। और दीपक में कौन सी बाती होनी चाहिए और क्या आसन है वो भी आप समझ लीजिए। और घर की जो प्रमुख महिला होती है, जैसे घर की बड़ी महिला हम बात करें, सासू माँ वगैरह, माता जी, वो ही लोग लगाती हैं। पुरुष भाई भी लगा सकते हैं, डरने की बात नहीं है। हम किसी की पूजा उपासना करते हैं तो हमें डरना नहीं चाहिए। पूर्ण श्रद्धा भाव से आप कोई कार्य करते हैं तो आपको सफलता अवश्य ही मिलती है। अब मान लीजिए आपकी सासू माँ गाँव में रहती है, आप शहर में रहते हैं, आप सब काम करते हैं, तो यम का दीपक आप लगाइए, आपको डरना नहीं है। आपकी पत्नी या आप कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन पत्नियां कोई काम करती हैं, लक्ष्मी कोई काम करती है, तो उसका शुभ परिणाम आपको अधिक मिलता है। समय आपको पता हो गया, दरवाजे पर लगाना है और घर की गृह लक्ष्मी लगाती है। अब आपको दिया कौन सा लेना है, तो वैसे तो जैसे मैंने आपको बताया कि स्कंद पुराण में यम के दीपक के बारे में डिटेल में जानकारी है,
तो उसमें जौ के आटे की बात कही गई है। ये जो हम लोग जवारे लगाते हैं नवरात्रि के दिनों में, तो जौ के आटे की बात, तो सभी लोगों को जौ का आटा संभव नहीं है। आप चाहें तो इस जौ के आटे को थोड़ा सा मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए और अपने गेहूं के आटे में मिलाकर एक आटे का चौमुखी दीपक बना लीजिए। अब कई लोगों को ये भी कंफ्यूजन होती है कि चौमुखी दीपक लगाएं कि एक मुखी लगाएं कि क्या करें। तो देखिए, हमारी मानिए तो चौमुखी दीपक लगाएं, यानी क्रॉस बत्ती इस तरह से लेकर, ये देखिए ये है चौमुखी, चारों लौ आपको प्रज्वलित करना है। अब ऐसा करने से आपको क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को दिशाओं का ज्ञान नहीं है कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कहाँ से है। तो ये चौमुखी दीपक धर्म अर्थ काम मोक्ष की भावना से हम लगाते हैं और चारों दिशाओं से यम देवता की कृपा हमें प्राप्त होती है, उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। इस तरह से आप चौमुखी दीपक लगाएं, ठीक है। और घर के दरवाजे पर, तो मुख्य दरवाजे पर आप लगा रहे हैं, तो जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो आपके राइट हैंड, जब आप बाहर निकलिए तो राइट हैंड पर आपको दीपक लगाना है। अब हर दिन आपको नया दीपक लेना है। यदि आप आटे से बना रहे तो भी, मिट्टी का दिया ले रहे हैं तो भी नया दिया आप लीजिएगा और 5 दिन आप लगाएं तो ज्यादा अच्छा है। 2 दिन भी आप लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। और फिर चौमुखी दीपक लगाएंगे। आसन देना बहुत जरूरी होता है, तो मैंने यहाँ थोड़ा सा लिया है, आप और हल्का सा खड़े अनाज का आसन देते हैं तो इसमें गेहूं या जौ भर लीजिए। गेहूं मिलने में थोड़ी परेशानी होती है, जौ पूजा वगैरह के दुकान में मिल जाता है तो आप उसे ले लीजिएगा। अगर नहीं मिलता तो चावल का भी आसन आप दे सकते हैं। एक प्लेट में या कागज के दोने में आप रखिएगा आसन इस तरह से। अब हम जब बाहर जाएंगे तभी जलाएंगे, ये नहीं कि घर से जलाकर हमें लेकर जाना है। आप बाहर जाएं, एक थाल में, प्लेट में थोड़ा सा जल, हल्दी, कुमकुम, कुछ भोग, थोड़े से पुष्प, धूप लेकर आप जाइए। आसन पर रखकर आराम से अपने राइट हैंड पर इस रखिए और वहां पर दीप दान करिए। और इसके अंदर भी, जैसे कि अब मिट्टी का दिया आपने लिया है, आपने जौ का आटा नहीं लिया है, तो आप जौ के 2-4 दाने डाल दीजिए इस तरह से इसमें। और सरसों के तेल का ही दीपक आपको लगाना है, ये नहीं कि आप घी डालिए या तिल का तेल, नहीं, सरसों का तेल। सरसों का तेल सबसे अच्छा होता है दीप दान करने के लिए, इस तरह के दीप दान, ठीक है। इसीलिए घर के बाहर आपने करना है। और ये दिया आपको आधा घंटा 1 घंटा, जितनी देर आपके इसमें तेल रहेगा उतनी देर प्रज्वलित रहेगा, ठीक है। अब आपने जला दिया, पूजन कर लिया और प्रणाम कर लिया। प्रणाम करके आपको अपने पूरे परिवार की, हे यम देवता, हमने ये आपके लिए दीप प्रज्वलित किया है, आप इसे स्वीकार करें और इस प्रकाश के जैसे हमारे पूरे परिवार के जीवन में प्रकाश फैलाएं और अकाल मृत्यु से बचाएं। अकाल मृत्यु बहुत कष्टदायी होती है, आपके जीवित रहते भी और आपके मरने के बाद भी आपके आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है। इसलिए ऐसी प्रार्थना आपको हर दिन करनी है, 5 दिन करनी है अपने परिवार के लिए। इसीलिए घर की मुखिया को बोला जाता है, क्योंकि घर का मुखिया पूरे परिवार का, उसके ऊपर भार रहता है, उसका पूजा अर्चना जो भी होता है स्वीकार होता है। अब आपने समझा तेल का इस्तेमाल करना है, जौ डालने। अभी इसमें एक चीज बाकी है, ये है सिक्का। एक सिक्का हर दिन आपको डालना है, ठीक है। अब हर दिन हम नया दीपक लेंगे, हर दिन बाती लगाएंगे, हर दिन तेल डालेंगे, हर दिन सिक्का लेंगे। आसन आपका पुराना ही चलेगा, जैसे एक दिन आपने आसन बनाया, हर दिन आपने इसमें डाला, और ये सिक्का आपको हर दिन डालना है। और एक ये जो सिक्का है उसको आप कहीं बाहर ही कहीं ऐसे छुपा के रख दीजिए, इसी जौ पे ही आप रख सकते हैं। 5 सिक्का हो जाएगा आपका, 1 रुपए का, 2 रुपए का, जो भी चलता हो वही सिक्का आप डालिएगा। और फिर बाद में इसका क्या करना है ना, तो बाद में जब 5 दिन व्यतीत हो जाएंगे, भाई दूज वाले दिन तक आप करेंगे, दूसरे दिन आपको तृतीया पर ये सिक्का और ये जो जौ है या अनाज खड़ा आपने रखा है, इस अनाज को आप पंछियों को डाल दीजिए और ये जो सिक्का है इसे सफाई कर्मचारी को आप दे दीजिए, जो स्वीपर होते हैं उनको आप दे दीजिए। अब देखिए 2 रुपए 5 रुपए देना अच्छा नहीं लगता है, तो कुछ और धनराशि आप मिला दीजिए, 10 रुपए 15 रुपए करके आप उन्हें दे सकते हैं। एक उसके लिए कि आप इतना थोड़ा कैसे क्या करेंगे, कुछ उसके उपयोग में आ जाए इस तरह से। और जो ये आपका दीपक है, यदि जौ के आटे का या किसी भी आटे का है तो आप इसे किसी जीव जंतु को खाने के लिए डाल दें, चींटी जीव जंतु या गाय खा लेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिट्टी का दिया है तो आप कहीं पार्क वगैरह में जमीन में गड्ढा खोद के आप दबा सकते हैं। तो
इस तरह से यम का दीपक आपको लगाना चाहिए। अब आपने ये जाना कि यम का दीपक हमें कैसे लगाना है, क्या लगाना है। और बहुत सारी बहनें डर जाती हैं, जैसे कहीं कहीं वीडियो में बताते हैं पीछे मुड़ के मत देखिएगा, बिल्कुल आपको इस तरह से करना है, ये वो। कोई डरने की बात नहीं है। आप यम का दीपक अपने मुख्य दरवाजे पर लगाएं और कोई भी आता जाता है कितनी भी रात को, कोई परेशानी नहीं है। जो भी व्यक्ति आता है वहीं पर यम देवता को प्रणाम कर देता है। मुख्य दरवाजे से ही हमारे अंदर, हमारे घर के अंदर सकारात्मक नकारात्मक माता लक्ष्मी सभी का आना आगमन होता है। इसीलिए ये दरवाजे पर ही वहीं पर रोक दिया जाता है उनका स्वागत करके, है ना। तो बस इस तरह से आपको यम का दीपक लगाना है। अब देखिए कई कई लोगों के घर में कहते हैं कि हमारे यहाँ नहीं होता है, डर के कारण वो नहीं लगाते हैं। सिर्फ नरक चतुर्दशी पर एक पुराना दिया घर के बाहर नाली के पास में जलाया जाता है, हम वही जलाते हैं। तो ये आपकी स्वेच्छा है, आपके ऊपर है कि आप कैसे करते हैं, ठीक है। हमने बता दिया, आपको डरने की जरूरत नहीं, आप लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। अब दूसरी कंफ्यूजन क्या है, चलते चलते मैं आपको वो भी क्लियर कर दूं कि कहाँ पर लगाएं, क्योंकि जैसे अभी तो फ्लैट है, फ्लैट में लोगों को पता ही नहीं है कि मेन डोर जो जहाँ पर होता है गेट कीपर रहता है, एक होता है जो कि आप इंटर करते हैं। तो देखिए फ्लैट वगैरह में जो लोग रहते हैं वो अपने जहाँ पर आपका डोर मैट लगा है, जहाँ पर आपका नेम प्लेट लगा है, जहाँ से आप अपने घर में इंटर करते हो, वहीं पर दरवाजे पर राइट हैंड पे आपको निकलते समय ये यम का दीपक लगाना चाहिए। और आप प्रणाम करके आशीर्वाद ले लें। जो भोग वगैरह आपने चढ़ाया है वो इतना सा आपको चढ़ाना है, कुछ भी, कोई मिष्ठान, दूध से बनी मिष्टी, कुछ भी। चींटियों के लिए आप कहीं भी ऐसे डाल देंगे किसी झाड़ में, तो वो चींटियां उसको ग्रहण कर लेंगी। इस नियति से वो काम करते हैं। बहुत ज्यादा अधिक भोग वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। हर दिन आपको पूजा करना है, हर दिन प्रणाम करना है और हर दिन प्रार्थना करनी है, ठीक है। इसीलिए 5 दिन आपको बोला जाता है। तो ये थी जानकारी कि यम देवता के नाम से हम दीप कैसे लगाएं, किस समय लगाएं, और सभी जानकारी मैंने देने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगेगी। प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जो भी आपके कंफ्यूजन होगा करिएगा, मैं आपके कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास करूंगी। जय माता दी।